हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का हमारा लेसन है एमसीक्यूज का, जो कि है 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। इंडिया प्लान्स टू मेक 175 gigawatts by 2022. Of the target capacity, 100 gigawatt would be from solar power, 60 gigawatt from biomass. So which of the following is correct? 1 2 2 3 1 3 ऑल। सो इसका आंसर है ए। इंडिया का जो टारगेट है 2022 का, वो है 175 गीगावाट्स का, जिसमें से 100 गीगावाट सोलार का होगा और 60 गीगावाट्स विंड का होगा। ये ऑर्डर है 175 गीगावाट्स का सोलार, विंड, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर अरोरा? डिस्टर्बेंस ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, revolution of earth, disturbance in magnetosphere by solar wind, rotation of the earth। इसका आंसर है सी। अरोरा एक नेचुरल लाइट होती है जो कि स्काई में देखी जाती है आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में। इसमें जब भी सोलार विंड इंटरेक्ट करती है मैग्नेटोस्फीयर में, तो वो अरोरा हमें दिखता है। नॉर्थ पोल में इसे अरोरा बोरेलिस कहते हैं और साउथ पोल में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। Which of the following is correct regarding Indian Computer Emergency Response Team, CERTIN? It is the government organization under Ministry of Electronics and Information Technology. It is a nodal agency that deals with cybersecurity threats like hacking and phishing. It was set up after the terrorist attack in Mumbai in 2008. Options 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of the above. इसका आंसर है ए। सर्टिन ऑपरेशनल है 2004 से, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। ये कुछ फंक्शंस है, इस आर्टिकल में आप सर्टेन के फंक्शंस पढ़ सकते हैं। उड़ान स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक और स्कीम है उड़ान, जो कि UDAAN है, आप उससे कंफ्यूज मत होइए ये स्कीम से। उड़ान जो डबल ए वाली स्कीम है, वो यूथ जम्मू एंड कश्मीर के यूथ स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो ये इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है गर्ल एजुकेशन, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, एविएशन सेक्टर, नन। इसका आंसर है सी, एविएशन सेक्टर। सी स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए निकाली है ताकि आम लोग भी ट्रैवल कर सके एयरलाइन से। इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट हायर सब्सिडीज देगी एयरलाइंस को, ताकि वो अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सके रीजनल एयरपोर्ट्स पर। और ये स्कीम हेल्प भी करेगी जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स है उसको स्टार्ट करने में, और जो डिसफंक्शनल एयरपोर्ट्स हो गए उसको रिवाइव करने में। तो उड़ान स्कीम है एविएशन सेक्टर के लिए। Which among the following is a nodal agency for Startup India program? PMO, Finance Ministry, Department of Industrial Policy and Promotion, none of the above। तो इसका आंसर है सी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। से स्टार्टअप इंडिया स्कीम का ये एम है कि बैंकिंग फाइनेंस को प्रमोट किया जाए ताकि वो स्टार्टअप वेंचर्स को आगे बढ़ा सके, और एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जाए ताकि जॉब क्रिएशन हो। तो स्टार्टअप इंडिया आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेप्स 3? This experiment is an Indo-Japanese collaboration. This experiment is to develop grapes which have great nutritional value. इसके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both या none। इसका आंसर है ए। ग्रेप्स 3 जो कि गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज फेज 3 प्रोजेक्ट है, जिसे डिजाइन किया गया है कॉस्मिक रेस को स्टडी करने के लिए। ये लोकेटेड है ऊटी इंडिया में, और ये कोलैबोरेशन है इंडिया और जापान के बीच में। और कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी और नगोया वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Which of the following parts of Constitution have a bearing on education? Fundamental rights, fundamental duties, DPSP।
इसके ऑप्शन है वन ओनली, वन एंड थ्री, वन एंड टू, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A का पार्ट के है, वो बोलता है कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। डीपीएसपी में आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो एजुकेशन के लेके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी में तीनों आर्टिकल है जो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को। Lichens are a symbiotic relationship between fungi, bacteria, algae, virus. Select the correct answer. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4 या 3 and 4। सी lichens एक symbiotic रिलेशनशिप है फंजाई और algae के बीच में। सो इसका आंसर होगा बी, फंजाई एंड algae। सी लाइकेंस ऑलमोस्ट हर पार्ट में पाया जाता है वर्ल्ड के, आइस फ्री पोलार एरिया से लेकर ट्रॉपिक्स तक और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट तक। तो लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गे का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है सी रूट में, इज अ वाटरवे connecting the Andaman Sea in the Indian Ocean and the South China Sea, running between the Malay Peninsula and Sumatran Island in Indonesia. Which of the above are correct? One only, two only, both one and two, none. सो इसका आंसर है सी, बोथ। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप इस मैप में देख सकते हैं, मलय पेनिनसुला और सुमात्रन आइलैंड के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 10 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजर्स द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? RBI monitors the banks so that they maintain prescribed cash balance. RBI by its mandate prohibits banks from earning excessive profits. RBI supervises the credit activities of lenders in the informal sector. RBI ensures that bank loans are diverted towards priority sectors to achieve inclusive growth. Select the correct option. 2, 3 and 4, 2 and 3, 1 and 4, all of the above। सी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो ये मेथड कैसे यूज करते हैं? आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक सो दैट दे मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड कैश बैलेंस। ये तो राइट है ऑप्शन। आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के थ्रू में कैश बैलेंस मेंटेन करता है बैंक्स के, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसमें। तो इसमें ए और बी ऐसे एलिमिनेट हो जाते हो, हमारे पास बचते हैं सी एंड डी। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं आरबीआई बाय इट्स मैंडेट प्रोहिबिट्स बैंक फ्रॉम अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। आरबीआई कभी प्रोहिबिट नहीं करता बैंक्स को कि वो प्रॉफिट्स कमाए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है 2। तो हमारा डी भी इससे एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर है सी। इसका आंसर है सी। और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लेंडर्स की क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करती है इनफॉर्मल सेक्टर में। Gross domestic product of India is total capital investment made in the country within an year, total value of goods and services produced by it national, total consumption expenditure of all residents of India, none of the above। इसका आंसर है सी। सी जीडीपी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन एन ईयर। इंडियन नेशनल सब वो भी होते हैं जो अब्रॉड होते हैं, बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जीएनपी में काउंट किया जाता है जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। Project 15B is related to the development of modern warships, drought-resistant seeds, solar-powered spacecraft, public telecommunications spectrum। इसका आंसर होगा ए, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, जो कि एक विशाखापट्टनम क्लास स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है इंडियन नेवी के लिए।
In the human body, significant magnetic field is produced by which of the following organs? Spleen and liver, heart and brain, stomach and duodenum, hands and legs. इसका आंसर है हार्ट एंड ब्रेन। सी इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज़ को तो हमारे नर्व्स जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल्स के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं हार्ट एंड ब्रेन। 100 million for 100 million campaign is related to India's brightest young minds to work on rural development projects, to end child labor, child slavery, violence against children, skill development of youth, 100 million investment project for startups। तो इसका आंसर है बी, टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के थ्रू। इस कैंपेन में ये होगा कि मोबिलाइज किया जाएगा 100 मिलियन यूथ एंड चिल्ड्रन को 100 मिलियन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। द जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू micro, small and medium enterprises, nanotechnology mission, road construction in densely forested areas, tackling corruption in public procurement। तो इसका आंसर होगा ए, एमएसएमईज। सी जेड स्कीम में ये होगा कि एमएसएमईज को रेट किया जाएगा ताकि वो डिलीवर करे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।